Hello, students. Good morning. Once again, welcome to DSCJ Home Classes, a digital initiative by Directorate of School Education Jammu. Dear student of class 8 subject English. टॉपिक कलर्स ऑफ रेनबो। तो बच्चों, कलर्स ऑफ रेनबो ये शॉर्ट स्टोरी है। शॉर्ट स्टोरी नंबर 3 आपकी टेक्स्ट बुक ट्यूलिप सीरीज़ में से है। और आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कलर्स ऑफ रेनबो में क्या है। कलर्स ऑफ रेनबो, सभी बच्चे जानते हैं कि जो रेनबो है वो हम इंद्रधनुष को कहते हैं। इंद्रधनुष हमें बारिश के बाद जो दिखता है जिसे हम रेनबो कहते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ये 7 रंग कौन से होते हैं ये आप सभी को पता होगा। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो देर आर 7 कलर इन द रेनबो। वायलेट हो गया बैंगनी, इंडिगो गहरा जिसे नीला कहते हैं, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, येलो पीला, ऑरेंज नारंगी, रेड लाल। तो हम कलर्स ऑफ रेनबो में पढ़ेंगे कि इसमें क्या है। ये एक शॉर्ट स्टोरी है। ये डोगरी शॉर्ट स्टोरी है। ये एक कपल के बारे में है जिसमें स्टार्टिंग में उनमें आपस में किसी बात पे जो है झगड़ा हो जाता है, आर्गुमेंट होते हैं। फाइनली जो है उनका जो झगड़ा है वो प्यार भरी बातों से जो है ख़त्म हो जाता है और वो फिर से जो है जॉयफुल जो है वो रहने लगते हैं। तो कलर्स ऑफ रेनबो इसे डोगरी में चंचल शर्मा ने लिखा हुआ है और फिर बाद में इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट शिवनाथ ने किया हुआ है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी को पढ़ना। द रेन हैड जस्ट स्टॉप्ड। आई वॉज लुकिंग आउट ऑफ द window. Occasionally, a drop of water fell from the awning of the window. The clouds had cleared and the sun had also come out. तो नरेटर इसमें कहते हैं कि बारिश जो है अभी रुकी हुई थी और मैं खिड़की से बाहर झांक रहा था। पानी कहते हैं रहकर जो पानी की जो बूंद है वो खिड़की के ऊपर लगे हुए ऑनिंग से जो है वो नीचे गिरी थी। ऑनिंग जो विंडो होती है, विंडो के साइड्स पे जो हमने प्रोटेक्शन सी बनाई होती हैं बारिश से बचने के लिए या धूप से बचने के लिए, उसे ऑनिंग कहते हैं। तो कैनोपी मेड ऑफ कैनवस टू शेल्टर पीपल और थिंग्स फ्रॉम रेन और सन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जो आगे ऐसे बना हुआ है ये ग्रीन ग्रीन वाइट कलर का, तो इसे हम ऑनिंग कहते हैं। ये हमने किस लिए बनाया होता है, धूप से बचने के लिए या बारिश से बचने के लिए। तो नरेटर कहते हैं ऑनिंग से क्या हो रहा था, जो बारिश की बूंदें हैं वो नीचे टपक रही थी, गिर रही थी। और क्या था साथ में, द क्लाउड हैड क्लियर एंड द सन हैड आल्सो कम। जो बादल हैं वो छट गए थे और सूर्य भी जो है वो निकल आया था। When the sun shine immediately after rainfall, it looks very pleasant. I was watching the beauties of nature, lost in thought. तो नेटर कहते हैं जैसे ही वर्षा के तुरंत बाद जो क्या होता है, जब सूर्य चमकता है तो उसमें जो है बहुत से सुंदर सा जो दृश्य दिखाई देता है जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं वो दिखता है। तो नेटर कहते हैं कि मैं जो है अपने ही जो है विचारों में खोया हुआ था। जस्ट आउटसाइड द विंडो वर सम चिली प्लांट्स। और खिड़की के बाहर जो है कुछ जो मिर्ची के पौधे थे, चिल्ली हो गया मिर्ची के जो पौधे थे। दे हैड ग्रोन क्वाइट टॉल एंड वर स्प्राउटिंग रेड चिल्लीज। और वो जो है पौधे अब काफ़ी लंबे हो गए थे और उनमें से जो है लाल मिर्ची उनमें लगी हुई थी। ड्रॉप्स ऑफ वाटर वर ड्रिपिंग स्लाइडिंग डाउन द प्लांट्स। ऑल माई अटेंशन वर सेंटर्ड ऑन द रेन ड्रॉप्स। नेटर कहते हैं कि पानी की जो बूंदें हैं वो उसमें से टपक रही थी, स्लाइड हो रही थी, ड्रिपिंग हो रही थी उसमें से, और मेरा जो सारा जो ध्यान जो है वो बारिश की बूंदों पर जा रहा था। तो ड्रिपिंग हो गया जो पानी की बूंदें जो नीचे गिरती हैं। अ लाइट ब्रीज वाज ब्लोइंग आउटसाइड। आई रैप्ड द बेडशीट अराउंड मी टाइटली वाइल सिटिंग ऑन द कॉट। तो बाहर जो है हल्की हल्की सी हवा चल रही थी, ब्रीज हो गया हवा।
आई रैप्ड होता है लपेटा। जैसे हम बेडशीट को लपेटते हैं अपने चारों तरफ या कोई शीट को अपने आप को कवर करते हैं। रैप्ड एक एडजेक्टिव है, कवर्ड विद पेपर और अदर मटेरियल, उसे हम रैप्ड कहेंगे। तो नरेटर कहते हैं कि मैंने जो है चारपाई के ऊपर मैं बैठा हुआ था। कॉट होता है चारपाई के ऊपर मैं बैठे बैठे मैं अपने शरीर के जो है मतलब मैंने अपने आप को पूरा जो है लपेट कर रखा हुआ था। द किड्स वर एट प्ले गोइंग आउट एंड कमिंग इन। जो बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे, कभी जो है बाहर जा रहे थे और कभी अंदर आ रहे थे। दे वर मेकिंग अ लॉट ऑफ नाइस बट आई वॉज मोर और लेस ऑब्लिवियस टू इट। ऑब्लिवियस होता है अनजान, जिसे हम बेखबर भी कह सकते हैं। तो कहते हैं कि जो है बच्चे जो है बहुत शोर कर रहे थे, परंतु मेरा जो ध्यान है इन पर बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था। The chili plants were dancing in the breeze and water drops were falling from them. और जो मिर्च के पौधे थे, जो हवा चल रही थी, वो झूम रहे थे। जैसे हवा चलती है तो प्लांट्स जो आगे पीछे चलते हैं, वैसे ही चिल्ली प्लांट्स ऐसा लग रहा था कि वो हवा में नाच रहे थे और उनमें से जो पानी की जो बूंदें थी वो टपक रही थी। Small patches of clouds were moving to and fro in the sky. Sometimes they covered the sun and it became cloudy, and sometimes the sun came out. और कई बार क्या हो रहा था, जो बादल हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों से आसमान के इधर उधर आ रहे थे, मतलब टू एंड फ्रो हो गया, आगे पीछे जो है चल रहे थे। और कई बार जो बादल थे वो सूर्य को ढक लेते थे और कई बार ऐसा लगता था जैसे अंधेरा सा हो जाता था। और कई बार जो सूर्य है वो बादलों से बाहर निकल आता था। तो ये नरेटर बता रहे हैं कि मैं अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था और मैं विंडो से देख रहा था, मेरा सारा जो ध्यान है उस चिल्ली प्लांट पे कर रहा था। तो अभी मैंने आपको बताया ऑनिंग क्या होता है, रैप्ट क्या होता है। ऑनिंग जो है हमने जो विंडो के बाहर से प्रोटेक्शन सी बनाई होती है, जिसे हम त्रिपाल सा भी कह सकते हैं, जिसे सनलाइट से या रेन से बचने के लिए। और रैप्ट होता है कवर्ड करना, लपेटना। पापा जी see the swing of Gudda Guddi, Muni was saying, clinging to me. तो ये जो पैरा है ये डायलॉग फॉर्म में है। तो मुन्नी इसमें नरेटर की मतलब बेटी बताई हुई है। तो मुन्नी कहती है, पापा जी देखो गुड्डा गुड्डी का झूला। स्विंग होता है झूला। मुन्नी वाज सेइंग क्लिंगिंग टू मी। मुझसे जो मुन्नी है चिपकी हुई, मतलब कह रही थी कि देखो देखो गुड्डा गुड्डी का झूला। तो क्लिंगिंग होता है मतलब कस के पकड़ना। कम और बीइंग क्लोज कॉन्टैक्ट विद या स्टिक और होल्ड टुगेदर एंड रेसिस्ट सेपरेशन। क्लिंगिंग एक वर्ब है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे किसी को हम टाइटली जो होल्ड कर देते हैं उसे हम क्लिंगिंग कहते हैं। ऐसे मुन्नी जो है उसने अपने फादर को टाइटली होल्ड किया और कहती है कि देखो पापा मुन्ना जो है गुड्डा गुड्डी का झूला जो आसमान में दिख रहा था। तो नरेटर कहते हैं, वेयर इज हिज डॉटर आई आस्क्ड। तो नरेटर ने कहा, कहाँ है बेटी, मैंने पूछा। देयर अप इन द स्काई मल्टी कलर्ड रिप्लाइड मुन्नी। वो वहाँ आसमान में मल्टी कलर मीन्स रंग बिरंगा। मुन्नी ने उत्तर दिया कि जो आसमान में मल्टी कलर का दिख रहा है, रंग बिरंगा दिख रहा है, वो है गुड्डा गुड्डी का झूला। इज दैट द स्विंग ऑफ गुड्डा गुड्डी आई आस्क्ड। तो क्या वो गुड्डा गुड्डी का झूला है, मैंने पूछा। नरेटर कहते हैं, मैंने पूछा क्या वो गुड्डा गुड्डी का झूला है। शी शॉट बैक विद अ टच ऑफ अनॉयंस, देन हुज इज इट इफ नॉट देयर्स। तो मुन्नी जो है मुझे कहती है, उसने गुस्से से कहा कि मैंने कहा कि गुड्डा गुड्डी का झूला है। तो उसने दोबारा पूछा पर थोड़ी सी नाराज़गी से बोली वो, अगर वो उनका नहीं है तो ये किनका है, ये किसका जो है झूला है। हु टोल्ड यू। तो नरेटर कहते हैं, मैंने उनसे पूछा तुम्हें किसने बताया। ग्रैंड माँ टोल्ड अस। तो मुन्नी ने रिप्लाई किया, जवाब दिया, दादी माँ ने मुझे बताया। I see, then it must be so, I said, looking at the rainbow in the sky. अच्छा तो फिर तो ऐसा ही होगा, नरेटर ने उसे कहा, उसने जवाब दिया। आसमान
में जो इंद्रधनुष को देखते हुए उसने कहा कि अच्छा हाँ, तो ऐसा ही होगा, अगर आपको दादी माँ ने बताया तो हो सकता है ये गुड्डा गुड्डी का ही झूला होगा। पापा जी, आई टू वांट अ स्विंग। तो मुन्नी कहती है कि पापा जी, मुझे भी एक झूला चाहिए। यू कैन हैव दिस वन, आई ट्राई टू पुट हर ऑफ। तो जब मुन्नी कहती है कि मुझे भी झूला चाहिए, तो पापा जी ने कहा कि तुम इसे ही रख लो। तो मुन्नी कहती है कि आई ट्राई टू पुट, मैं कहते नेटर मैंने उसे टालते हुए कहा कि तुम ही जो है इस चीज़ को रख लो। दिस डजेंट दिस डज नॉट, डजेंट हेल्प, डज नॉट, डजेंट, डजेंट इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ डज नॉट। दिस डजेंट हेल्प, वाई शुड आई टेक समथिंग दैट इज़ नॉट माइन। तो मुन्नी कहती है कि मतलब कहती मैं इसे कैसे रख लूँ, इससे काम नहीं चलेगा, मैं वो चीज़ नहीं लूँगी जो मेरी नहीं है। मुन्नी ने उसे फिर से जवाब दिया, अपने फादर को कहा कि वो जो चीज़ मेरी नहीं है मैं उसे कैसे रख लूँ। आई बिगेन वंडरिंग हाउ वाइज द लिटिल वन वाज। मुन्नी kept talking of different things thereafter, but I could not pay attention to all that. I was lost in my own musings. तो नेटर कहते हैं फिर मैं हैरान हो गया कि छोटी सी जो बच्ची है इतनी जो समझदार जो है बात करी है। मुन्नी उसके बाद कई जो है चीज़ों के बारे में बात करती रही, लेकिन मैं उन पर सब पर ध्यान जो है नहीं दे सका, क्योंकि मैं जो है अपने ही विचारों में खोया हुआ था। वंडरिंग होता है हैरान होना। देयर आफ्टर मीन्स उसके बाद जो है मुन्नी और भी बहुत कुछ कहती रही। तो ये था क्लिंगिंग का मीनिंग, अभी मैंने आपको बताया, टाइटली होल्ड करना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पैरा। शी लेफ्ट मी आफ्टर अ वाइल एंड वेंट आउट टू प्ले विद हर ब्रदर एंड सिस्टर्स। उसके बाद मुन्नी जो है वो कुछ देर बाद वहाँ से चली गई और अपने जो है भाई बहनों के साथ खेलने बाहर चली गई। I was thinking that my grandmother also used to tell me that it was the swing of Gudda Guddi and occurred when the sun came out immediately after the rain. तो लेटर कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि जो मेरी दादी भी जो है बताया करती थी कि ये जो है गुड्डा गुड्डी का झूला था, और ये तब नज़र आता है जब बारिश के बाद जो है तुरंत जो है जब सूरज निकलता है तो जो रेनबो जो है दिखता है, जिसे उन्होंने गुड्डा गुड्डी बताया हुआ है। 7 colored splendiferous and lovely। 7 कलर मीन सतरंगा, स्प्लेंडिफेरस मीन शानदार और मनोहर। when the sun and lovely मीन बहुत सुंदर। and I thought I could become a Gudda and sway on the swing। तो नेटर को लगता, और मैं मतलब ऐसा सोचता था कि काश मैं भी जो है गुड्डा बन जाता और झूले पर झूलता। और मेरी जो दादी है एंड माई ग्रैंड मदर वुड टेल मी, दादी मुझसे कहती, यू आर अ गुड्डा ऑल राइट, एंड व्हेन योर गुड्डी कम्स देन यू विल स्वे ऑन द स्विंग्स टुगेदर। तो दादी मुझसे कहती कि तुम जो है एक गुड्डा हो, और मतलब उसे कहती तुम ऐसे समझो कि तुम एक गुड्डा हो, और जब जो तुम्हारी गुड्डी जो है आ जाएगी तो तुम दोनों इस झूले पर झूलना। दादी उसे ऐसे कहा करती थी, नरेटर को जो है ऐसी बात पे मतलब कहा करती थी। उन्हें वो याद आता है कि जो दादी मेरी दादी माँ थी वो भी मुझे ऐसे कहा करती थी। देन माई गुड्डी केम, आई वॉज मैरिड एंड आई लर्न दैट माई गुड्डी too had similar dreams that when she would get married, her गुड्डा and she would sway together। तो फिर नेटर कहते हैं कि फिर जो है मेरी गुड्डी आ गई और मेरी जो है शादी हो गई, और मुझे पता ही नहीं चला कि जो मेरी गुड्डी है उसके भी जो है बिल्कुल ऐसे ही ड्रीम्स हैं, ऐसे ही सपने थे कि जब उसकी जो शादी होगी तब जो है हम दोनों गुड्डे जो है दोनों एक साथ झूलेंगे। नेटर को मतलब सोचने लगे कि ऐसा है। बट नाउ वी वर ग्रोन अप एंड आवर ड्रीम्स ऑफ स्विंग टुगेदर सीटेड ऑन द 7 color swing had remained a dream
only। लेकिन नेटर कहते हैं परंतु अब हम दोनों जो हैं वो बड़े हो गए हैं और जो हमारे जो सपने हैं वो 7 कलर के स्विंग पे बैठने के, 7 रंग के झूले पर बैठकर झूलने के वो सपने ही रह गए हैं। Now we had in front of us the swing of life, very long and God knows of how many hues। तो रेटर कहते हैं कि अब ये बिल्कुल जो है सपने ही रह गए हैं। अब हमारा जो सामने जो पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है और एक जो है हमें इस ज़िंदगी को आगे तय करना है, इसको देखना है। God knows of how many hues होते हैं कलर, रंग। एवरी डे इट्स कलर चेंज, हर दिन जो है इसके जो रंग हैं हर रोज़ जो है वो बदलते रहते हैं। फादर हैड पास्ड अवे बट मदर वॉज स्टिल विद अस। तो नेटर कहते हैं कि पिताजी जो हैं वो गुजर गए हैं लेकिन माँ जो है वो अभी भी हमारे साथ ही थी। 2 of us with 4 kids with same limited salary। तो हम जो हैं, हम दोनों के जो आगे 4 बच्चे हैं और जो हमारी जो सैलरी है वो भी बिल्कुल लिमिटेड है, सीमित है। द किड्स वर ग्रोइंग अप एंड एक्सपेंसेस वर इंक्रीजेस। एक्सपेंसेस होता है खर्चे। जो बच्चे जो हैं अब वो बड़े हो गए हैं और हमारे जो खर्चे हैं वो भी बढ़ रहे थे। And what convolutions I had to undergo to meet the expenses। convolution means परिस्थितियाँ। तो नेटर कहते हैं कि अब जो है एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, खर्चे जो हैं बढ़ चुके हैं। गिविंग ट्यूशन सम टाइम एंड सम टाइम टाइपिंग एट सम शॉप, सम डे पास्ट कंफर्टेबली बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी वर हॉट अप। तो नेटर कहते हैं कि अब जो मुश्किलें हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं। कई बार जो है बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, ट्यूशन फ़ीस देनी है, कई बार किसी दुकान टाइप का काम करते हैं और कुछ जो है आराम, कुछ जो टाइम है वो आराम से गुजर जाता है लेकिन ज़्यादा समय जो है मतलब हमें तंगी करके ही जो है वो काम करना पड़ता है। तो इसमें नरेटर बता रहे हैं कि जो हमारी लाइफ है उसमें हमें बहुत से जो है मुश्किलों का जो है सामना करना पड़ता है। स्प्लेंडिफेरस मीन बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल, ब्यूटी, हैविंग ग्रेट ब्यूटी एंड स्प्लेंडर, दिखावटी भी कह सकते हैं। स्प्लेंडिफेरस इज ए adjective। Now moving to the next para। Splashes of rain flew in where I was seated। The sun had gone beyond the clouds and the wind had picked up speed। तो इसमें हम लेटर कह रहे हैं स्प्लैशेस होता है एक तरह की बौछारें जिसको कहते हैं हम, फुहार सी बारिश की। तो जहाँ हम कहते हैं मैं बैठा था वहाँ पानी की एक फुहार सी अंदर आई और जो सूरज था वो बादलों से दूर जा चुका था और जो हवा है वो भी मतलब तेज़ चल रही थी। आई क्लोज द विंडो इन द मीन वाइल माई वाइफ केम इन। और मैंने तुरंत मैंने जो है खिड़की बंद कर दी और इसी बीच क्या हुआ, मेरी जो पत्नी है वो अंदर आई। आई हैव बीन शाउटिंग फॉर यू फॉर सो लॉन्ग, आर यू गोइंग टू हैव योर टी और नॉट। तो अब पत्नी के बीच में और नेटर के बीच में जो है बात हो रही है इसमें। तो कहती है कि मैं काफ़ी देर से, इतनी देर से चिल्ला रही थी आप चाय लोगे या नहीं। उसकी पत्नी उससे पूछ रही है। यू मस्ट हैव, MUST ऊपर एपस्ट्रोफी कॉमा VV इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ मस्ट हैव। यू मस्ट हैव गॉट फेड अप विद मी। तो कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम मुझसे तंग आ गए हो। फेड अप मीन तंग आना। बट आई एम नो लेस फेड अप विद यू। मैं तुमसे कोई मतलब जो है तंग आ गया हूँ मगर मैं भी जो है तुमसे कोई कम तंग नहीं हूँ। तो नेटर कहता है मुझे लगता है मैं तुमसे तंग आ गया हूँ। तो कहती है मैं भी तुमसे कोई कम तंग नहीं आई हूँ। वट हैप्पीनेस हैव गॉट सिंस आई केम टू दिस हाउस। तो अब उसकी पत्नी कहती है कि जब से मैं इस घर में आई हूँ तो मुझे जो है कौन सी जो है खुशी मिली है, कौन सा जो मुझे सुख मिला हुआ है इसमें। आई स्टार्ट वर्किंग एज सोन एज आई गेट अप इन द मॉर्निंग एंड आई गो ऑन एंड ऑन टिल लेट एट नाइट। तो उसकी पत्नी कहती है कि जब से मैं आई उस घर में तो मुझे कौन सी जो है खुशी मिली हुई है। मैं सुबह उठती हूँ और अपना जो काम में लग जाती हूँ और देर रात तक जो है अपना काम करती रहती हूँ। सी व्हाट हैज़ हैपन टू माई हेल्थ
विद लेंटल सूप एंड बुद्धि प्रकाश। तो कहती है देखो मेरी जो हेल्थ है, जो मेरी सेहत है वो कैसी हो गई है, एक सूप की तरह और बुद्धि प्रकाश की तरह हो गई है। लेंटल सूप मतलब जिसे हम लोग मसूर की दाल जो कहते हैं ना, उस तरह से हो गई है। और मेरी सेहत जो है कितनी जो है डाउन हो गई है, वो उसे कहती है। I sat without a word, stunned, and my wife went on saying all sort of things. तो नेटर कहते हैं कि मैं जो है बिल्कुल हक्का बक्का सा हो गया, स्टन होना मीन हक्का बक्का हो गया और चुपचाप बैठा रहा। माई वाइफ वेंट ऑन सेइंग ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। और जो मेरी पत्नी है वो हर किस्म की बातें जो है कुछ ना कुछ बोल रही थी और मैं चुपचाप जो है सुन रहा था। आई गॉट annoyed, annoyed मतलब गुस्सा आना, चिढ़ जाना। और मैं जो है तभी जो है मतलब चिढ़ सा गया। और आई रिमेंबर द टिफ वी हैड द डे बिफोर। टिफ होता है मतलब किसी छोटी सी बात पे झगड़ा होना। टिफ स्मॉल आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं इसको हम। तो इसमें नेटर कहता है कि मुझे उस पर गुस्सा से आ गया। मैं अभी ही मतलब जो है कल जो है हमारा झगड़े को याद किया था। आई लॉस्ट साइट ऑफ द 7 colored swing एंड शाउटेड। कहता कि मैं 7 जो रंगे वाले झूले से मेरा ध्यान हट गया और मैं चिल्लाया। आई डोंट वॉन्ट एनी टी। मुझे नहीं चाहिए कोई चाय वाय, उसकी अपनी पत्नी को कहता है। इट इज़ बेटर टू ड्रिंक पॉइजन हैव टी फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वुमेन लाइक यू। तो नेटर कहता है कि मैं उस वहाँ पे जो है 7 कलर में खोया हुआ था और उसमें से ध्यान हटा और मैंने उसको कहा कि मुझे जो है चाय नहीं चाहिए, तुम्हारी जैसी औरत के हाथों से चाय पीने से अच्छा है कि मैं जहर पी लूँ, पॉइजन पी लूँ। हु द हेल आर यू टू टेल मी टू हैव टी। मतलब उसे कहता है कि तुम मतलब कि तुम्हें किसने कहा कि मुझे जो है चाय पूछने वाली हो। सी मी इन एंग्री मूड शी टर्न टू गो टू द किचन सेइंग यू डोंट मीन्स डू नॉट हैव टू ड्रिंक पॉइजन फ्रॉम माई हैंड, टेक इट फ्रॉम दोज फॉर वूम यू फील कंसर्न। तो उसने ये कहती है कि उससे जो है गुस्सा आ गया और वो गुस्से भरे मूड से कहाँ में चली गई, रसोई में चली गई, ये कहते हुए कि तुम्हें जो है मेरे हाथ से जहर पीने की कोई जो है ज़रूरत नहीं है, तुम उसके हाथ से पियो जिनकी तुम्हें जो है कंसर्न है, जिसके बच्चों में तुम्हें जो चिंता है, जिनके बारे में तुम कंसर्न हो, तुम उससे जो है वो चाय पी लो। इस तरह से जो नरेटर और उसकी वाइफ के बीच में छोटी सी बात पे जो है झगड़ा सा हो जाता है। तो स्प्लैशेस होता है द एक्ट ऑफ स्कैटरिंग वाटर अबाउट हैप्पैजिटली मीन्स एक बुछार सी फुहार कह सकते हैं। टिफ मीन एक छोटी सी बात पे किसी पे झगड़ा होना जो कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो। अ टिफ इज़ अ स्मॉल अनइम्पॉर्टेंट क्वेल स्पेशली बिटवीन टू क्लोज फ्रेंड्स और बिटवीन पीपल इन रोमांटिक रिलेशनशिप। या कोई रिलेशनशिप में हो या कोई 2 फ्रेंड्स के बीच में कोई बात पे कभी कोई जो नोक झोंक हो जाती है, छोटा सा झगड़ा हो जाता है, उसे हम टिफ कहते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक बच्चों, जिसमें हमने थोड़ा सा पढ़ा कि कलर्स ऑफ रेनबो में क्या था। इसमें जो है नरेटर है, अपनी उसकी वाइफ है, उसमें उसकी ग्रैंड मदर है और जो नरेटर की बच्ची है, उन सब के बारे में बताया हुआ है। और आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की जो स्टोरी है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप जितना हमने पढ़ा है आज आपको ये समझ आया होगा और आप मतलब इसे रिवाइज करें और जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उन्हें भी लर्न करो। थैंक यू।